हेलो गाइस, हमने अपने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि व्हाट इज लेज़र, लेज़र होता क्या है। आज हम ये देखेंगे कि लेज़र में पोस्टिंग कैसे होती है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। और क्या कहते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे चैनल के अपडेट मिलते रहें। सो थैंक यू एंड लेट्स स्टार्ट। लेज़र, लेज़र क्या होता है? मानिए कि हमारा कोई बिजनेस है, उसमें अप्रैल मंथ में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं। हमने जो जनरलाइजिंग करी है उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अब पर्टिकुलर मान लीजिए कि एक फर्म है, पर्टिकुलर अप्रैल मंथ में हमने कम से कम 28 ट्रांजैक्शंस करे हैं। अब 28 ट्रांजैक्शन करेंगे तो 28 हमने एंट्रीज करी होंगी। उस एंट्रीज में हमें पर्टिकुलर मान लीजिए कि तिरुपति से मैंने कितनी परचेज करी है, कितनी सेल करी है, क्या पेमेंट किया है, क्या रिसीव लिया है, ये सब जानने के लिए हमें पर्टिकुलर 20 अप्रैल मंथ का हमें जनरलाइजिंग देखनी पड़ेगी। अब हमने जनरल देखा तो उसमें ये देखना कि कब परचेज हुई है। अब 28 ट्रांजैक्शंस में पर्टिकुलर तिरुपति का ये पता करना कि क्या परचेज है, क्या सेल है, हमें बहुत जोड़ना और बहुत लेस करना पड़ेगा, तब जाके ये पता चलेगा कि क्या परचेज है, क्या सेल है, क्या डिस्काउंट दिया गया इन्हें। बहुत ढूंढना पड़ेगा, बहुत सर्च करना पड़ेगा, तब जाके ये पता चलेगा कि हाँ तिरुपति में क्या परचेज, क्या सेल, क्या की। मान लीजिए ये तो सिर्फ एक मंथ का है, और अगर हमें पूरे एक साल का हमने ट्रांजेक्शन कर लिया और पूरे एक साल के बाद से हमें ये पता करना पड़े कि तिरुपति का क्या आउटस्टैंडिंग निकल रही है, क्या कैश देना है, क्या लेना है, अगर ये पता करना पड़े तो बहुत बहुत मुश्किल काम है कि हम ये जनरलाइजिंग से ये पता कर सकें कि हाँ इस पर्टिकुलर फर्म का क्या परचेज, क्या सेल, क्या डिस्काउंट, क्या कैश, ये सब पता करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए हमें जनरलाइजिंग के बाद लेज़र मतलब पोस्टिंग करनी पड़ती है ताकि हमें ये पता चल सके। इससे क्या होता है कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति का, एक फर्म का हमें ये डिस्क्राइब हो जाता है, ये हमें पता चल जाता है कि किसका क्या, कितना परचेज, कितना सेल, कितना कैश, कितना डिस्काउंट, ये सब कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं। जनरल के बाद से पोस्टिंग करते हैं। अब देखिए क्या होता है, लेज़र में पोस्टिंग दो प्रकार से की जाती है। पहली तो पोस्टिंग एंड दूसरी बैलेंसिंग। तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि पोस्टिंग क्या होता है। अब पोस्टिंग में क्या होता है, लेज़र में भी, पोस्टिंग में भी दो एंट्रियां होती हैं। एक पहली सिंपल, दूसरी कंपाउंड। दो प्रकार की एंट्री होती है, ठीक है। सिंपल का मतलब कि जैसे कि सिंपल होती है वैसे, और कंपाउंड में डिस्काउंट, इंटरेस्ट, ये सब ऐड हो जाता है, तो उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं, और ये होती है हमारी सिंपल एंट्री। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि अब मई मंथ में 3 एंट्रियां हमने ले ली। पहली, बिजनेस स्टार्ट विथ कैश। 1 लाख रुपीज़ से बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद से गुड्स परचेज फॉर कैश 10,000 रुपीज़ से, और गुड्स सेल फॉर कैश कितने रुपीज़ से, 8,000 से, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसकी जनरलाइजिंग एंट्री कर लेंगे, उसके बाद से लेज़र करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बिजनेस स्टार्ट विथ कैश अकाउंट टू कैपिटल, ठीक है। 1 लाख से ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। किस डेट को, मान लीजिए 1/5 को। अब 2/5 को गुड्स परचेज फॉर कैश, तो क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट
टू कैश, ठीक है, कितने से? 10,000 से, ठीक है। अब तीसरी एंट्री है, मान लीजिए ये 5 को गुड्स सेल किया गया है कैसे, तो सेल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 8,000 रुपीज़ से। अब हमारी ये जर्नलाइजिंग हो गई। अब इसके बाद से हम पोस्टिंग कैसे करते हैं वो देखिएगा। पोस्टिंग कैसे करते हैं वो देखिएगा। तो हमने लास्ट वीडियो में परफॉर्मेंस का बताया था कि ये हो गया डेबिट का, ये पर्टिकुलर, ये हो गया लेजर फोलियो, ये अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट का, ठीक है। अब इस तरह से पहले ये देख लेते हैं कि कितने एंट्रीज हो, इसमें कितने लेजर बनेंगे। देखिए कैश, कैश और कैश, तो एक तो इसका बन गया, दूसरा कैपिटल अकाउंट एक है तो 2 बन गए, तीसरा परचेज अकाउंट तो 3 और चौथा सेल अकाउंट तो 4 लेजर 4 बनेंगे। तो 4 बना लीजिए। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, ठीक है। एक और लिख लीजिए, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये हो गया हमारा कैश अकाउंट का लेजर, दूसरा कैपिटल अकाउंट, तीसरा परचेज अकाउंट और फोर्थ हो गया हमारा सेल अकाउंट का। इतने अकाउंट हमारे इस 4 एंट्रियों में बनेंगे, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि जो भी इधर इस साइड का डेबिट और इस साइड का क्रेडिट होता है, जो भी हम डेबिट में लिखते हैं वो हम 2 के बाद से स्टार्ट करते हैं और जो भी क्रेडिट में लिखते हैं वो हम बाई से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही ध्यान रखिएगा कि जो भी एंट्री करेंगे वो डेबिट साइड करेंगे तो 2 और क्रेडिट साइड करेंगे तो बाई ज़रूर लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए कैश अकाउंट, अब एंट्री की साइड से आते हैं तो कैश अकाउंट टू कैपिटल, ठीक है, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश डेबिट है 1 लाख से और कैपिटल क्रेडिट है 1 लाख से, तो कैश डेबिट है 1 लाख से और कैपिटल क्रेडिट में है 1 लाख से। अमाउंट लिख लिया, ठीक है। कैश डेबिट में है 1 लाख से और क्रेडिट में हमारा 1 लाख से। अब कैश में ही अगर हम डेबिट साइड कैश ही लिख देंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर किसका है? तो जो भी उसके अपोजिट साइड होता है उसको हम लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 1 लाख रुपए, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट की भाई कैपिटल के अपोजिट क्या है? कैश। कैपिटल के अपोजिट क्या है? कैश। तो अब यहां लिख देंगे कैश अकाउंट। डेट 1/5 डाल दीजिए। बाई, सॉरी यहाँ पर लिखना था, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ पर बाई में बाई कैश अकाउंट 1/5 से डेट 1/5, ठीक है। अब उसके बाद से फिर से आ जाइए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट में डेबिट लिख दिए 10,000, परचेज अकाउंट के डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में परचेज के क्रेडिट में कैश अकाउंट में क्रेडिट हुआ 10,000, तो क्रेडिट हुआ 10,000। अब परचेज के अपोजिट साइड क्या है? कैश,
तो यहाँ लिखेंगे टू, जो भी डेबिट साइड लिखेंगे कैश में लिखेंगे तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। और कैश अकाउंट के अपोजिट साइड्स क्या है, परचेज अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, ठीक। अब कैश अकाउंट टू सेल, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड 8,000, कैश में डेबिट साइड 8,000 और टू सेल, सेल के क्रेडिट में 1,000, तो क्रेडिट में 1,000 हो गया। अब कैश के अपोजिट क्या है, सेल, तो टू सेल, कैश के अपोजिट क्या है, सेल, तो टू सेल अकाउंट, ठीक है। और सेल के अपोजिट क्या है, कैश, तो यहाँ हो जाएगा बाय कैश अकाउंट, ठीक है। अब इतनी एंट्रियाँ समझ में आई। चलिए अब हम, ये तो सिंपल एंट्री हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कंपाउंड एंट्री क्या होती है। अब हम देखेंगे कि कंपाउंड एंट्री क्या होती है। अभी हमने बताया था कंपाउंड एंट्री का क्या मतलब होता है कि जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें जो भी डिस्काउंट या इंटरेस्ट अलाउड करते हैं, रिसीव होता है, वो उस एंट्री को कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो एंट्री पहले गुड सोल्ड फॉर ए अकाउंट 8,000 रुपीज़ से, ठीक है। गुड सोल्ड किया 8,000 रुपीज़ से, और ए से हमें रिसीव हुआ कितना, रिसीव फॉर 7,900, और डिस्काउंट अलाउड कितना किया गया, 100 रुपीज़, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, गुड सोल्ड फॉर ए अकाउंट, तो ए पहले एंट्री देख लीजिए, ए अकाउंट डेबिट 8,000 एंड क्रेडिट टू सेल अकाउंट, टू सेल कितना 1,000, ठीक है। अब ए रिसीव किया गया, तो रिसीव कितना किया गया, ए अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ठीक है। 8,000 रुपीज़ से, कैश कितना मिला 7,900, डिस्काउंट था 700 रुपीज़ का, और ए अकाउंट को 8,000, ठीक है। अब देखिए इसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब इसमें कितनी है, कैश, डिस्काउंट और ए और सेल, 4 अकाउंट इसमें भी बनाने हैं, ठीक है। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है। एक इधर कर लेते हैं, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये हो गया हमारा कैश अकाउंट का लेजर, सेल अकाउंट। अब क्या कहते हैं, कैश ए अकाउंट
और ये हो गया हमारा डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, अब देखिएगा इसकी तो हमने अभी एंट्री बताई थी आपको कि ए अकाउंट की एंट्री कैसे होगी। ए अकाउंट हमारा डेबिट है, ए अकाउंट हमारा डेबिट है टू सेल, तो ए अकाउंट हमारा डेबिट में कितना है 8000, ए डेबिट में हमारे कितना है 8000। ठीक है, और हमारा सेल क्रेडिट में कितना है 8000, सेल हमारा क्रेडिट में है 8000। ठीक है, अब ए के अपोजिट क्या है सेल, तो अब यहाँ लिखेंगे ए में टू सेल अकाउंट, और सेल के अपोजिट सेट क्या है ए अकाउंट, तो सेल के बाई एज अकाउंट। ठीक है, अब उसके बाद से इस एंट्री में आते हैं, ये होती है हमारी कंपाउंड एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, तो कैश की डेबिट में एज अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। अब आते हैं हम एक अकाउंट। अब एक अकाउंट में तो हमें दो एंट्रियां हैं, ए अकाउंट क्रेडिट में 8000, ए के अकाउंट में क्रेडिट में 8000। तो अभी रुक जाइए, अब इसके सामने तो हमारी दो एंट्रियां हैं, तो अब ऐसी एंट्रियों में हम ये दोनों एंट्री लिखते हैं, कैश अकाउंट बाय कैश एंड बाय डिस्काउंट। ठीक है, 7 और 100 रुपीज़। अब ये देखिए 8000 हो गया। सो इस प्रकार से, इस तरीके से ये कंपाउंड एंट्री को हम लिखते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक यू सो मच।